बारिश जोरों से बरस रही है। गलियों में पानी बह रहा है। एक औरत जिसने बस हल्का सा घूंघट ओढ़ रखा है, सिपाहियों से बचते हुए शहर के अंदर गलियों से गुजर रही है। आखिरकार वह एक गरीब परिवार के पास पहुंचती है, लेकिन तभी एक भयानक राक्षसी आदमी आ धमकता है। उसकी खाल नीले स्लेटी रंग की है और वह सीधे उनकी ओर झपटता है। सौभाग्य से जंग गैंग नाम का एक योद्धा वहां आ जाता है और उसे दूर धकेल देता है। अपने जल तत्व वाले जादू से वह इस राक्षस को काबू में कर लेता है और उसे एक कैद खाने में बंद कर देता है। पता चलता है कि ये राक्षसी प्राणी उसी औरत का बेटा है जो अपनी सुध बुद्ध खो चुका है। वह जंग गैंग से गुहार लगाती है कि किसी तरह उसे वापस लाया जाए, लेकिन लड़का पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। आखिरकार जंग गैंग उसे गहरे जल के अंदर फेंक देता है और उसकी सारी शक्ति जाते ही वह पत्थर बन जाता है। इसके बाद जंग गैंग को राजमहल बुलाया जाता है। राजा, जो बीमार चल रहा है, उसे एक खास तरह के जादू के बारे में पूछता है, एक ऐसा जादू जिससे आत्मा का स्थानांतरण किया जा सकता है। राजा चाहता है कि वह और जंग गैंग अपनी आत्माएं अदला बदली करे, बस 7 दिनों के लिए। जंग गैंग को यह बिल्कुल सही नहीं लगता, क्योंकि यह जादू निषिद्ध है, लेकिन राजा का आदेश टालना इतना आसान नहीं है। मजबूर होकर जंग गैंग को यह करना पड़ता है, लेकिन राजा की नीयत कुछ और ही होती है। वह जंग गैंग की पत्नी दो हवा के पास जाता है ताकि वह उसके साथ एक वारिस पैदा कर सके, जबकि असली जंग गैंग किसी और के शरीर में कैद है। समय बीतता है और दो हवा का बेटा जंगुक अब बड़ा हो चुका है। वह रॉयल पैलेस में है, लेकिन असली हलचल कहीं और हो रही है। नक्सू, जो एक शैडो असैसिन है, अपने जल तत्व की शक्तियों का इस्तेमाल करके राजसी सैनिकों से लड़ रही है। एक बर्फीली झील के ऊपर उसका जबरदस्त सीजी वाला एक्शन देखने को मिलता है। हालांकि लड़ाई के दौरान उसे एक तीर लग जाता है और वह बुरी तरह घायल हो जाती है। गंभीर रूप से घायल नक्सू किसी तरह एक बार में पहुंचती है और वहां एक महिला के सामने एक अजीब सी नीली गेंद रखती है। थोड़ी ही देर बाद सैनिक जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें नक्सू की मृतदेह मिलती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। असल में नक्सू की आत्मा अब मुदेओक नाम की एक अंधी लड़की के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन मजे की बात यह है कि यह लड़की पूरी तरह से अंधी नहीं लगती और साथ ही नक्सू की शक्तियां भी खत्म हो चुकी हैं। इस बीच महल में सभी चिंता में हैं कि आत्मा परिवर्तन करने वाले लोग सोल शिफ्टर्स फिर से लौट आए हैं। दूसरी तरफ जंगुक पहाड़ों में कठिन ट्रेनिंग कर रहा है। उसके गुरु उससे नाखुश हैं और उसे सिखाने से इनकार कर देते हैं, लेकिन उक जिद्दी है। वह तय करता है कि वह खुद अपने लिए कोई और मास्टर ढूंढेगा। उधर मुदेओक भी अपने नए शरीर में दुनिया को समझने की कोशिश कर रही है। उसे कुछ खास लोगों की तलाश है जिन्हें 4 सीजन्स ऑफ देहो के नाम से जाना जाता है। इनमें शामिल हैं जिन परिवार की बेटी जिनचोयोन, पार्क परिवार का वारिस पार्क डांगू, सेओ परिवार का जीनियस सेओ युल और जंग परिवार का उत्तराधिकारी यानी खुद जंग उक मुदेओक। इन सबको क्यों तलाश रही है? उसका मकसद बदला लेना है। जब वह बच्ची थी तब उसके परिवार को बेरहमी से मार दिया गया था और अब वह अपना हिसाब चुकता करना चाहती है। लेकिन समस्या ये है कि मुदेओक को शाही महल में घूमते हुए देख लिया जाता है और वह भी बिना अंधी हुए। जंगुक उसे पकड़ लेता है जब वह अपने नौकरानी से बचने की कोशिश कर रही होती है। जंगुक और मुदेओक की पहली मुलाकात मजेदार अंदाज में होती है। मुदेओक उसे डराने की कोशिश करती है एक केकड़े की टांग दिखाकर, लेकिन जंगुक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वह उसकी आंखों की तारीफ कर देता है, जिससे मुदेओक पूरी तरह चौंक जाती है। जंगुक को धीरे धीरे शक होने लगता है कि मुदेओक का फाइटिंग स्टाइल बहुत कुछ नक्सू जैसा ही है, यानी वही हत्यारिन जिसे राजमहल के लोग ढूंढ रहे हैं। इधर मुदेओक अब जंगुक के महल में आ चुकी है और उसकी नौकरानी बन गई है, लेकिन उक उसे बहुत परेशान करता है। कभी बिस्तर ठीक से नहीं लगाया, कभी पानी सही से नहीं भरा। मुदेओक गुस्से में मन ही मन सोचती है, एक बार मेरी शक्तियाँ लौट आएं, सबसे पहले मैं इसे खत्म कर दूंगी। इस बीच उसे एक अजीब सी चीज दिखती है। जंगुक के पास एक नीला पत्थर है जो उसके गले में लटक रहा है। यह वही पत्थर है जो नक्सू के पास था। शायद यही उसकी शक्ति की कुंजी हो। उधर रात में कुछ हत्यारे प्रशिक्षण केंद्र पर हमला कर देते हैं। पूरा महल जलने लगता है। मुदेओक दूर से यह सब देख रही होती है, जबकि चारों योद्धा 4 सीजन्स उन हत्यारों से लड़ते हैं। इसी बीच जंगुक एक बार फिर मुदेओक से मिलता है। इस बार चांदनी में उसकी आंखें चमक रही होती हैं। उसे देखते ही जंगुक एक बड़ा ऐलान करता है, तुम मेरी मास्टर बनने के लिए बनी हो। कहानी फिर से 20 साल पीछे चली जाती है। जब दो हवा ने बच्चे को जन्म दिया, तब जंग गैंग उसे शाही महल के पास लेकर जाता है। अपने जल शक्तियों के जरिए वह बच्चे की ऊर्जा का द्वार बंद कर देता है। इसका मतलब ये है कि यह बच्चा कभी भी कोई जादू या मंत्र नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है, वह कसम खाता है कि वह किसी न किसी तरह अपनी शक्तियों को वापस लाएगा। और वो बच्चा कौन है? जी हाँ, वही जंगुक। शाही महल के अंदर उक और मुदेओक
आमने सामने होते हैं। उक उसकी आंखों में वो नीला चमक देखता है जो सिर्फ आत्मा बदलने वालों सोल शिफ्टर्स के पास होती है। बातों बातों में अचानक से सेओ युल की तलवार मूदोक की ओर आती है, लेकिन उक उसे बचा लेता है। दोनों दिखावे के लिए मूदोक को उसकी नौकरानी बताते हैं, हालांकि मूदोक को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। इस बीच हमें पता चलता है कि शैडो असैसिन्स का जो नेता हमला करवा रहा था उसका नाम डांगजू है। वह नक्सू के शरीर को भी ले जाता है और यहीं पर उक को पता चलता है कि मूदोक असल में नक्सू है। इस खुलासे के बाद उक और भी ज्यादा जिद्दी हो जाता है कि अब तो वो सिर्फ नक्सू से ही सीख कर रहेगा। लेकिन अभी यह सब सोचने का वक्त नहीं है, क्योंकि अब सभी को ट्रेनिंग सेंटर में एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया गया है। ट्रेनिंग सेंटर में पार्क जिनको पूरा यकीन है कि उन सबके बीच में कोई गद्दार है जिसने हथियारों को अंदर आने दिया। इस गद्दार को पकड़ने के लिए वे ग्विगू नाम के एक जादुई जानवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही ग्विगू को छोड़ा जाता है, वह धुएं जैसा रूप लेकर पूरे हॉल में घूमने लगता है। पहले ऐसा लगता है कि वह उक पर हमला करने वाला है, लेकिन ऐन मौके पर वह उसे छोड़कर एक दूसरे आदमी पर झपट्टा मारता है। यह आदमी असली गद्दार था, लेकिन इससे पहले कि कोई उसे पकड़ पाता, वह जादू के सहारे वहाँ के सिपाहियों से जमकर लड़ता है। तभी सेओ युल बीच में आता है और अपनी तलवार से उसे खत्म कर देता है। इस पूरी अफरा तफरी में मूदोक चुपचाप डांगजू को ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन उक उसकी इस हरकत को भांप लेता है और उसे रोक देता है। इस बीच ग्विगू अब भी मूदोक का पीछा कर रहा होता है। उक उसे भगाने के लिए चालाकी से ग्विगू के पात्र को तोड़ देता है, जिससे पार्क जिन और भी गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आकर पार्क जिन उक को सजा के तौर पर बिना हिले डुले रहने का आदेश देता है। उसे एकदम पत्थर की तरह खड़ा रहना होगा, बिना कोई हिले। मूदोक उक की इस हालत को देखती है और सोचती है कि उसके दोस्त उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे। उसे पता चलता है कि कोई भी उसकी ऊर्जा का द्वार खोलने की ताकत नहीं रखता और ऊपर से यह जादू निषेध भी है। राजमहल में इस बीच एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है। गांग जंग ट्रेनिंग में है और उक मंत्रहीन है, इसलिए गो सून चाहता है कि जिन मुंह को एक ऊंचा पद दिया जाए, लेकिन पार्क जिन इससे सहमत नहीं है। वह एक समझौता करता है, नक्सू के शरीर को जला दिया जाएगा और उसकी तलवार जब्त कर ली जाएगी। यह सुनकर उक को गुस्सा आता है और वह नक्सू की तलवार को खुद निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तलवार नहीं निकलती। जिनमू हंसते हुए कहता है कि अभी नहीं, लेकिन शायद कभी आगे चलकर। उधर मूदोक देखती है कि नक्सू का शरीर जलाया जा रहा है। उक उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसकी तलवार अभी भी सुरक्षित है। उक उससे कहता है, अगर तुम असली नक्सू हो तो इस तलवार को निकाल कर दिखाओ। लेकिन अफसोस, तलवार उसके हाथ में आती तो है, मगर वह उसे बाहर नहीं निकाल पाती। इससे उक निराश हो जाता है और कहता है, अब छोड़ो ये आत्मा बदलने का चक्कर, अब तुम मूदोक ही रहो। लेकिन मूदोक हार मानने वालों में से नहीं है। वह तलवार लेकर ग्योंगछुंडेहो झील में कूद जाती है। जब उक यह सुनता है तो वह भागकर झील के किनारे जाता है। झील के भीतर ही मूदोक की असली शक्तियाँ जाग जाती हैं। वह पानी के अंदर ही तलवार निकाल लेती है, पर जैसे ही वह किनारे पर आती है उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। उक उसे उठाकर अस्पताल ले जाता है, लेकिन शाही अफसर यह सवाल उठाते हैं कि आखिर उक अपनी नौकरानी को अस्पताल क्यों ले गया। वह उक को एक जड़ी बूटी वाली चाय पिलाती है जिसमें हल्का सा जहर मिला होता है। जहर का असर होते ही उक की सांसें फूलने लगती हैं। उसी वक्त पार्क जिन और होयोम वहाँ आते हैं। मूदोक कहती है, इसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसकी ऊर्जा का द्वार खोल दो। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उक मर जाएगा। अब पार्क जिन के पास कोई और चारा नहीं बचता। होयोम अंततः उक की ऊर्जा का द्वार खोल देता है। मूदोक इस बात की तस्दीक कर लेती है और फिर शांत होकर बेहोश हो जाती है, लेकिन यह सब उसकी सोची समझी चाल थी। अब उक के पास शक्तियाँ लौट आई हैं। जब वह कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि मूदोक को बांध कर रखा गया है। वह फौरन दौड़ता है और उसकी रस्सियाँ खोल देता है। तभी मूदोक धीमे से मुस्कुराते हुए कहती है, अब से तुम मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हारी मास्टर।